बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सबर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई। आज बड़ा इवेंटफुल डे रहा। सेनेट पाकिस्तान से इलेक्शन के इल्तवा के लिए एक साजिश आज नज़र आई है और एक रेजोल्यूशन पास की गई सेनेट पाकिस्तान से इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से। इसका बैकग्राउंड क्या स्टोरी का मैं आपके सामने पूरी डिटेल्स रखूंगा। और नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ के बारे से फैसला महफूज हो गया है, तायात नहली वाला। ऑब्वियसली उनके हक में आना, उसको तो चल छोड़ दे फिलहाल। लेकिन जो अहम तरीन मामला है इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से, मैं कुछ अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि हुआ क्या है इस सारे मामले के अंदर। हुआ यह जनाब के आज जुम्मे के रोज़ अमूमन सेनेट का इजलास नहीं हुआ करता। जुम्मे के बाद मैं 2010 से ऑनवर्ड पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रहा हूँ, सेनेट और नेशनल असम्बली को। और मैंने बहुत कम ऐसे मौके पे देखा जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अर्जेंट कोई अगर लेजिस्लेशन हो, कोई बहुत ही अर्जेंट एजेंडा हो, तो तब जुम्मे के बाद इजलास बुलाया जाता है। वरना अमूमन प्रैक्टिस ये रही है कि सोमवार के रोज़ सुबह फर्स्ट टाइम कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास नहीं होता, चूंकि लोगों ने ट्रैवल करके इस्लामाबाद आना होता है पूरे मुल्क से। और जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद से लोग ट्रैवल करके अपने अपने इलाकों को जा रहे होते हैं। जुम्मे के बाद उनकी फ्लाइट्स होती हैं 3-3, 4-4 बजे की। तो जुम्मे के बाद इजलास सेनेट का नहीं हुआ करता। लेकिन आज इसी सारी चीज़ों को देखते हुए 10-12 लोगों ने आपस में एक मुशावरत की, जिसमें मेरी इतलात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब भी ऑन बोर्ड थे सारे मामले के ऊपर। और एक रेजोल्यूशन थमा दी गई। मैं दोबारा कहूँगा, रेजोल्यूशन थमा दी गई सेनेटर दिलावर खान के हाथ में। चूँकि जितनी शकील और जितनी मुश्किल अंग्रेजी इसमें लिखी हुई है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि वो सेनेटर दिलावर जो कि आज तक कभी किसी टीवी चैनल पे बोले भी नहीं है, यानी जो उर्दू बोलते हुए भी बंदा इतना हिचकिचाता है कि वो टीवी चैनल पे नहीं आता, वो इतनी प्यारी अंग्रेजी में। ज़रा रेजोल्यूशन सेनेटर अक्सर खुद लिखते हैं, लेकिन खुद नाम ही लिखते, उनका स्टाफ उन्हें लिख के देता है। लेकिन जो उसमें मामला जिस तरह से जितना इन डेप्थ कवर किए गए हैं, मुझे ये सेनेटर दिलावर की करारदाद तो कभी किसी सूरत में नहीं लगती। एक और रेजोल्यूशन भी इन्होंने पास की थी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेनेटर दिलावर वेयर डज ही कम फ्राम। एक रिसेंटली उनकी रेजोल्यूशन आई थी, मैं आगे चल के उस पर ज़रा बात करूँगा। मामला ये हुआ जनाब के सेनेटर दिलावर साहब अचानक से, एक तो 2 बजे इजलास रख लिया गया जुम्मे के फ़ौरन बाद। और ये सेनेटर जो हैं सारे इकट्ठे हुए हैं। हामिद मीर साहब के बकौल उन्होंने कुछ देर पहले बताया कि ये सारे सेनेटर्स इकट्ठे हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ऑफिस के अंदर। वहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, सारे मामले को खुफिया रखा गया। बिल्कुल इसका इजहार नहीं किया गया किसी बंदे की जानिब से भी। कोई इजहार, हामिद मीर बैठे थे, बाकी लोग बैठे थे, कोई इजहार इसका कर भी नहीं सकता था। हामिद मीर तो कह रहे भाई कि किसी को पता ही नहीं था कि ये आ रही है, हालांकि पता था, बिल्कुल पता था। क्योंकि ये बात गलत है कि किसी को पता नहीं था। मेरी अभी एक सेनेटर से बात हुई जिसने वोट किया है इस रेजोल्यूशन के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि परसों रात हमें दिलावर साहब ने कहा कि मैंने एक रेजोल्यूशन लानी है और इंतखाबात के अल्तवा के लिए, तो उसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है। यानी ये परसों रात से, यानी बुध की रात से ये प्लानिंग शुरू हो चुकी थी और राब्ते शुरू हो चुके थे सेनेटर्स के साथ। पहले राब्ते हुए हैं और फिर इन राब्तों के बाद जब कुछ लोगों ने 12-13 बंदों ने जब कॉन्सेंट दे दिया कि हाँ भाई हम करेंगे इस मामले में, उसके बाद फिर जुम्मे के बाद 2 बजे का टाइम रखा गया, जब मोस्टली सेनेटर्स 90% सेनेटर्स चले जाते हैं इस्लामाबाद से अपने अपने इलाकों में। कुछ लोग रुक गए, वो रुक गए इसी वजह से कि वो सेशन में जाएंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह इस्लामाबाद के अंदर ही आजकल होते हैं, इसलिए वो भी रुक गए वहाँ पे। मे भी ये भी हो सकता है कि एक प्लान के तहत ये हुआ हो। लेकिन मुझे तो ओवरऑल इस सारे में एक स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है कि जो मुखालफत थी, जो भी सारा कुछ, ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, एक प्लान का हिस्सा था। और उस प्लान के तहत ये सारा कुछ हुआ है। देखिए ना, अब आप रेजोल्यूशन पास भी हो जाती है, नून लीग की मुखालफत भी इसमें हो जाती है, कि अगर गवर्नमेंट के जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनकी मुखालफत भी हो जाती है, वो भी मुखालफत कर देते हैं और रेजोल्यूशन पास भी हो जाती है। और इसमें तहरीक इंसाफ का जो सेनेटर है वो खामोश बैठा रहता है। गुरदीप सिंह, हालांकि पीटीआई कह रही है भाई उन्होंने की है, लेकिन नहीं की। मेरी अभी भी कुछ देर पहले सेनेटर पाकिस्तान को कवर करने वाले 1-2 बहुत ही सीनियर साथियों से मेरी बात हुई है, जो रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ से, मेरे साथ भी करते रहे उस वक्त भी। वो ये बताते हैं कि सेनेटर गुरदीप सिंह बिल्कुल खामोश बैठे रहे और सेनेटर जो है बैरामंद नंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। नून लीग ने मुखालफत की। यानी कि ये सारा कुछ एक स्टेज मुझे नजर आ रहा है कि पूरी प्लान के तहत सब कुछ हुआ। और प्लान के तहत आपको बता रहा हूँ कि हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं था। वहाँ पे लोग अपने हल्कों की बात कर रहे थे कि हम हल्कों में हमारे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को बाय नहीं करता, इस आर्गूमेंट को। मैं कहता हूँ कि ये पूरा प्लान था और मैं आपको बता भी दिया, मैंने उसकी वजह आपको बता भी दी, रीज़न, उसकी दलील आपको मैंने दे दी है कि वन ऑफ द सेनेटर्स, उसने मुझे कुछ देर पहले मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया है कि परसों रात मुझे दिलावर साहब ने बताया था कि भाई मैंने एक रेजोल्यूशन लानी है और आपने मेरा साथ देना। और उस रेजोल्यूशन के लिए फिर जुम्मे के बाद का टाइम रखा गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सादिक संजरानी ऑन बोर्ड थे इस मामले के ऊपर। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं था। ऑल्दो वो सेनेटर साहब मुझे ज़रा बहलाने के लिए कह रहे थे जी कि वो उन्होंने कहा जी कि हम फिर ऐसा करते हैं कि आज ना शाम को हम
संजरानी साहब को ज़रा तंग करेंगे, हम संजरानी साहब को आज ज़रा तंग करेंगे रेजोल्यूशन पेश करके। तो ये तंगी वगैरह कोई नहीं थी, ये पूरे प्लान के तहत ये सब कुछ हुआ है। अब ये सारा कुछ हो गया जनाब, प्लान हो गया। उसके बाद अब रेजोल्यूशन आ गई और पढ़ भी दी दिलावर साहब ने। मैं रेजोल्यूशन का कुछ कंटेंट, मैं वर्ड बाय वर्ड रेजोल्यूशन नहीं पढ़ता, आप रेजोल्यूशन को सुनिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब नजर आएगा और इस असल वजह क्या है। असल वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इंतखाबात के ऊपर। एक तो रेजोल्यूशन के अंदर जनाब जो कहा गया है कि 3 जो रीजन पेश की गई हैं। पहली रीज़न ये पेश की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्दी होती है, फरवरी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है। तो अगर यही इलेक्शन गर्मियों में हो, बेहतर मौसम में हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्न आउट ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सर्दियों में टर्न आउट कम होगा, लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल सकेंगे। दूसरी रीज़न इसमें यह पेश की गई है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात इतने अच्छे नहीं हैं। रिसेंटली मौलाना फजल रहमान पे फिर जो मोहसिन दावड़ हैं उनके ऊपर और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा चीफ जो है अहमद वली खान, उनको भी धमकियाँ वगैरह मिली हैं। इन पे अटैक भी हुए मौलाना फजल रहमान पे और मोहसिन दावड़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो साजगार नहीं है इंतखाबात के लिए। वो कहते हैं जी कि सियासी जमातों को, इन लीडरान को वजारत दाखिला की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह भी मिली हैं, तो इसलिए ये लोग अपनी कैंपेन भी नहीं कर सकते। इसलिए जो है बेहतर है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। और फिर आगे चल के एक रीज़न और भी दी गई है, मैं से बड़ी कहूँगा फ़िलहाल तो मुझे बड़ी मजाका खेज लगी, चूँकि इतना रोला भी नहीं है मुल्क के अंदर कोविड का, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, टेस्टिंग का कहा था आज से 2 रोज़ पहले वजारत सेहत ने कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए हमें कोविड के वाले से, वरना कोविड इतना ज़्यादा भी रोला नहीं है। इन्होंने कह दिया जी आज रेजोल्यूशन के अंदर कि चूँकि कोरोना भी पाकिस्तान के अंदर फैल गया है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी इंतखाबात को मुलतवी किया जाना चाहिए। तो ये 3 रीज़न उन्होंने पेश किए और अंग्रेज़ी बड़ी बाय द वे बड़ी नफीस अंग्रेज़ी लिखी हुई है, इसमें बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी लिखी हुई है। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया जी, रेजोल्यूशन आ गई। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि रेजोल्यूशन पेश करना जो है इसका असर क्या आएगा इंतखाबात के ऊपर। इस रेजोल्यूशन का इंतखाबात के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। रेजोल्यूशन जो है ये बाइंडिंग नहीं होती एग्जीक्यूटिव के ऊपर या किसी भी इदारे के ऊपर कि भाई आप हर सूरत में उसके ऊपर अमल दरामद करें ही करें। ये एक जो एसेंट होता है, ये एक जो होती है, एक राय होती है, एक इदारे के प्लेटफॉर्म से आती है। एक बंदा अपनी राय रखता है, बाकी सेनेटर्स अगर उसमें अपना वजन डाल देते हैं, कसरत राय से मंजूर हो जाती है, तो फिर उस इदारे के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा ज़रूर आता है, दबाव ज़रूर आता है कि भाई आप इस रेजोल्यूशन को अहमियत दें। लेकिन अगर वो ना माने रेजोल्यूशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसिडर ना करे, तो इस रेजोल्यूशन के हवाले से कोई भी असर उसके ऊपर नहीं आता। तो एक तो ये बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर, लाजिम नहीं है कि इसके ऊपर हर सूरत में अमल दरामद इसके ऊपर किया जाए। ये सिर्फ एक इदारे की जो स्पिरिट होती है, जो मर्जी और मंशा होती है, वो उस इदारा अपनी मर्जी और मंशा जो है वो फोरम जो है वो अपनी उसका इजहार करता है रेजोल्यूशन के जरिए। और मैं ये भी कहूँगा कि ये पूरे इदारे की मर्जी और मंशा इसमें नज़र नहीं आ रही, चूँकि टोटल 14 सेनेटर मौजूद थे, 2 खामोश रहे, एक ने मुखालफत की और 11 ने इसमें गालिबन इसके हक में वोट दिया है। तो 104 के ऐवान के अंदर, 102 के ऐवान के अंदर अगर सिर्फ जो है माफ़ कीजिएगा, 102 के ऐवान के अंदर सिर्फ जो है अगर 11 लोगों की राय जो है वो इस ऐवान की राय नहीं मानी जा सकती। कोरम भी पूरा नहीं था सेनेट का, कम यानी कि कोरम से भी कम लोग मौजूद थे, तो ये इजलास का कंटिन्यू होना बनता ही नहीं था। तो फिर भी ये रेजोल्यूशन का आना और पास होने से कसरत राय से नहीं कहा जा सकता। रेजोल्यूशन का इम्पैक्ट कोई नहीं है, ये असर नहीं डाल सकती। हाँ, इतना मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि इस रेजोल्यूशन के आने के बाद एक चीज़ आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये रेजोल्यूशन जो है ये कोई पहली चीज़ नहीं है या कोई आखिरी चीज़ नहीं है। ये मैं से कहूँगा कि ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इसके बाद आपको नज़र आएगी इंतखाबात के अल्तवा के लिए। उस सीरीज़ ऑफ इवेंट का ये आपको पहला एक इवेंट जो है ये रेजोल्यूशन की सूरत में सामने आया है। इसके बाद आप देखिएगा कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आपको नज़र आएगी। इंतखाबात के अल्तवा के वाले से पटिशनें आ जाएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर एक ठीक ठाक लीगल शोर भी पड़ेगा। दो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस रेजोल्यूशन की मुखालफत की। वो कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन कसरत राय से इससे कहना नहीं बनता, कोरम पूरा नहीं था। उन्होंने भी इसकी मुखालफत की कि भाई ये अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए था। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है, लाजम नहीं कि वो इस रेजोल्यूशन के ऊपर अमल दरामद हर सूरत में करे, या कोई कानून साजी नहीं है रेजोल्यूशन है सिर्फ। दूसरा, इसकी असल जो वजह है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वजह क्या है। वजह इसकी सिर्फ सिंपल यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, वो कंट्रोल में आ नहीं रही। पहले डराया गया, धमकाया गया, लोगों से पार्टी छुड़वाई गई, फिर सेक्रेटरी लीडरशिप सामने आ गई हल्कों के अंदर, फिर कुछ लोग गायब भी रहे, फिर भी तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो ऊपर ही ऊपर चली जाती रही। फिर तीसरे नंबर पे नॉमिनेशन पेपर छीने जाते रहे पहले, फिर स्क्रूटनी के अमल के दौरान तजवीज़ कुनंदा, तइद कुनंदा, उनको उठाया जाता रहा, गिरफ्तार किया जाता रहा, कुछ कैंडिडेट्स को भी गिरफ्तार किया गया। फिर नॉमिनेशन पेपर उनके रिजेक्ट कर दिए गए। अब जब नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए
उन आरोज़ की जानिब से कि जिन आरोज़ पर तहरीक इंसाफ ने पहले एतराज़ किया था कि हमें इनके ऊपर शक है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, ये लोग शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। इंतजामी अफसरान जब ये आरओ की कुर्सी पर बैठेंगे, जब आरओ की जिम्मेदारी निभाएंगे, रिटर्निंग अफसर के रोल में आएंगे, तो ये लोग जो हैं ये नून लीग के ज़्यादा लगाए हुए हैं, ये हमारे खिलाफ फैसले करेंगे। हमें इनके नीचे शफाफ इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो पटिशन जो मेयर न्याजी ने डाली थी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर, वो बिल्कुल उसको एक एक दिन जो है, हर गुजरता दिन उस पटिशन को 200% तरीके से आपके जो शुबहात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो खदशात थे, उनको 200% दुरुस्त साबित कर रही है। अच्छा, मज़े की बात, उस वक्त तो जब एक पटिशन ही दायर की थी ना उमैर न्याजी ने बतौर वकील कि भाई इन आरोज़ का तकर्रर ना किया जाए, और ये पटिशन भी 11 को आरोज़ के वाले से फैसला हुआ था, नोटिफिकेशन का हुआ था, और 6 तारीख को तरीके साहब ने ये पटिशन की थी, 6 दिसंबर को, उससे काफ़ी पहले। लेकिन फिर भी उमैर न्याजी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आपने इलेक्शन के इल्तवा के लिए आपने यानी कि आपने एक साजिश की है, जब वटेवर आपने एक रोल प्ले किया है, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है, आप पे तौहीन अदालत बनती है। आल्दो एक जो पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है वो उससे इस्तिस्ना हासिल होता है कि उसे किसी अदालत के अंदर नहीं चैलेंज किया जा सकता, उसके ऊपर पेनलाइज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। लेकिन क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या वो पूछेंगे दिलावर साहब से, सेनेटर दिलावर साहब से, कि जिनकी पार्टी भी कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से, वेयर डज ही कम फ्रॉम, ये कहाँ से हैं दिलावर साहब, आपको ये भी बताऊँगा, इनका बैकग्राउंड बताऊँगा कि ये इनके पीछे, इस रेजोल्यूशन के पीछे ये खुरा कहाँ जाता है। एक इंडिपेंडेंट सेनेटर की रेजोल्यूशन आती है, जनाब इलेक्शन नहीं होने, कहने को तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब उनकी एक पार्टी है, मैं बताता हूँ वो पार्टी कौन सी है। अब दिलावर साहब ने आके एक यानी कि 12 लोग बैठ के 24 करोड़ अवाम के से उनके इलेक्शन का राइट जो है वो नहीं छीनने का फैसला कर सकते रेजोल्यूशन पास करके। और दिलावर साहब जो हैं, क्या उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब पूछेंगे कि भाई जब मैंने कह दिया था पत्थर पे लकीर है इंतखाबात को ना, तो आप ये रेजोल्यूशन ला के इलेक्शन के मुलतवी करने की साजिशें आप क्यों कर रहे हैं? तो ये पूछना बनता है बाय द वे, ऑल्दो लीगली इसकी इजाज़त नहीं देता कानून कि भाई आप किसी सेनेटर से पूछताछ कर सकें, उसे पेनलाइज कर सकें पार्लियामेंट के अंदर होने वाली कार्रवाई पे। लेकिन आप वैसे सवाल कर सकते हैं कि भाई ये किस चक्कर में आप लोग ये साजिश के तहत इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। तो साजिश जो हुई है पूरी, इस साजिश को तो ज़रा, बेशक पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई आप एक साजिश पार्लियामेंट के फोरम से रही हो, वो मुस्तस्ना आप पूछें भी ना, पूछना आपका बनता है इस हवाले से भाई ये साजिश क्यों हुई है इलेक्शन के अल्तवा होने के हवाले से। ये चीफ जस्टिस का भी इम्तहान है। और दूसरा जो दिलावर साहब है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन इनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके बेटे जमीयत उलमा इस्लाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी सेनेट में ये इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, बेटे इनके जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो चुके हैं, JUI से KP से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो मौलाना फजल रहमान जो इतने अरसे से कह रहे थे ना इंतखाबात का अल्तवा किया जाए, तो ये रेजोल्यूशन जो है इसके पीछे मौलाना साहब भी हैं, और बाप पार्टी के जो लोग जो सामने आए उन पर भी शक हो रहा है कि भाई बाप पार्टी के चक्कर में आई, तो शक जो है वो इदारों के ऊपर भी हो रहा है। लेकिन फौरी तौर पर जो है एक जो खुरा आपको इमीडिएटली बगैर किसी तरफ शक को शुबा किए जो इमीडिएटली जाता हुआ नजर आ रहा है, वो तो मौलाना फजल रहमान तो कंफर्म है कि मौलाना फजल रहमान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी मैं किसी के बारे में अभी फिलहाल राय हतमी नहीं देता कि, लेकिन जो लोग थे उससे बड़ा शक का इजहार किया जा रहा है कि ये रेजोल्यूशन जो है ये कहाँ से सारी मूव की गई है। बहरहाल इस पर कोई मैं हतमी राय अपनी फ़िलहाल नहीं दूंगा, अगली किसी वीडियो में इस पर हम बात जरूर कर सकते हैं। तो ये सारी जनाब इस वक्त की हैपनिंग है कि एक प्लान के तहत काम शुरू हो चुका है इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से, और अब मुझे तहरीक इंसाफ की जितनी पॉपुलरिटी है, सारा कुछ करके भी तहरीक इंसाफ जो है वो अभी मकबूल जमात नजर आ रही है। और जो मैं बात कर रहा था आरोज़ की, वो मैं इसलिए कर रहा था कि जिन आरोज़ ने तहरीक इंसाफ के लोगों के नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद किए थे, उनमें से 90% से अब तहरीक इंसाफ के लोगों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो रहे हैं मुतलका जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ से। और इतनी फ्लिमजी ग्राउंड्स के ऊपर ये नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए थे। आज इस्लामाबाद के अंदर एक आरओ एक्सपोज हो गया अदालत के सामने। जब आरओ से पूछा गया भाई आपने किस चक्कर में ये किया है, ये आपने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए, तो सर वो फलां फैसले का मैंने फलां पैरा पढ़ा था। उन्होंने कहा वो फैसला आपने पूरा पढ़ा है? तो आगे से आरओ साहब फंस गए। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने पूरा फैसला नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ वही वाली शिक पढ़ी थी जो इस बंदे के खिलाफ आ रही थी। उन्होंने कहा आपने सिर्फ एक आपने उसका वो एक आपने पैरा उसका पढ़ लिया जो इस बंदे के खिलाफ आ रहा था, आपने बाकी फैसला तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने बाकी फैसला नहीं पढ़ा। तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आज एक आरओ के लिए बन गई थी। नज़र आ रहा है कि आरओ जो है ये इलेक्शन के खिलाफ हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन के नीचे होना है। लेकिन मुझे अब इलेक्शन के होने के हवाले से बहुत सीरियस डाउट्स पैदा हो गए हैं। और ये आज का जो वाक़या था ये पहला इवेंट है, इसके बाद मुझे एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होती हुई नज़र आ रही है इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।